लिबर्टी कभी सरकार से नहीं आई, लिबर्टी हमेशा जनता से आई है। सरकार का इतिहास प्रतिरोध का इतिहास है, लिबर्टी का इतिहास सरकारी शक्ति की सीमा का इतिहास है, न कि उसकी वृद्धि का। अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति और एकेडमिक स्कॉलर, हिस्टोरियन, एडमिनिस्ट्रेटर वुड्रो विल्सन की बात अगर नेपाल के सत्ताधीशों ने समझी होती तो शायद एक लोकतांत्रिक देश की ऐसी दुर्गति नहीं होती। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ साथ जिस पड़ोसी नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी का रिश्ता है, उस नेपाल की संसद को इस तरह जलते देखना बेटी का माइक अपनी आंखों से राख में बदलते देखने जैसा है। जो हुआ और जो हो रहा है वो इस बात की चेतावनी है कि अगर जनता अपनी वाली पर आ जाए तो कोई भी सत्ता और सत्ताधीश को बचा नहीं सकता। भारत और उसके 3 पड़ोसी देशों में बीते 2 सालों में सत्ता परिवर्तन को जो तरीका रहा है उसमें एक खास पैटर्न, आक्रोश की अभिव्यक्ति का तरीका, सत्ता परिवर्तन और उसके बाद की स्थितियों को देखना बहुत जरूरी है। इन तीनों मामलों में नायक जनता थी, भले ही उसके पीछे कुछ धूर्त विदेशी या स्वदेशी शक्तियां रही हो, मुद्दे लगभग एक समान थे। इसका पहला लावा फूटा श्रीलंका में, जहां आम लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूट लिया, राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर विवश कर दिया। बांग्लादेश में तो छात्रों की नाराजगी से शुरू हुआ आंदोलन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर अपने ही जो राष्ट्रपिता थे उसकी मूर्तियों को तोड़ डाला। विरोधियों के द्वारा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। अब नेपाल में जन आक्रोश इससे भी एक कदम और आगे जाकर के उस लोकतंत्र के मंदिर को ही जला बैठा है जहां जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजती थी, जहां से नेपाल का पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, पूरी सत्ता चलती थी। लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इसका परिणाम संसद को चिता में तब्दील करने में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक मन को परेशान करने वाला दृश्य है। एक छोटे से निमित्त की बुनियाद पर जिस तरह नेपाल वासियों और खासकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उतरा और पूरी सरकार की बलि ले गया, वह उन सभी राजनेताओं के लिए गंभीर चेतावनी है जो सत्ता पाकर निरंकुश, मगरूर, असंवेदनशील और खुद को व्यवस्था से ऊपर स्वयंभू निरंकुश मानने लगते हैं। सत्ता को अपनी जागीर और जनता को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। ऐसे नेताओं को जिनको लगता है कि कुर्सी मिलने के बाद वो शहंशाह हो जाते हैं और जनता उनको फूटी आंख नहीं भाती, संविधान की शपथ लेकर उसी संविधान को रोंदने लगते हैं। नेपाल से आए दृश्य उनके लिए सबक हैं। संसद भवन का खाक होना वहां की जनता की सत्ता की आकांक्षाओं की ट्रेजेडी है, साथ ही उस ऐतिहासिक विरासत के भस्म होने की भी ट्रेजेडी है जिसमें बैठकर नेपाल ने कभी अपने भविष्य के सपने देखे थे।